रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रामनवमी पर जहां बीजेपी सड़कों पर जुलूस निकालने के लिए और रामनवमी को जोर शोर से मनाने के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं ममता सरकार की ओर से सख्ती की जा रही है। पुलिस ने ऐसे किसी जुलूस की इजाजत नहीं दी है और इसकी वजह से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी ने हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जब इसकी इजाजत नहीं मिली तो बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी तक कह डाला। वहीं टीएमसी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और यहां तक कह दिया कि ये दंगे कराने आए हैं। तो देखिए, रामनवमी पर बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रामनवमी से पहले बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने हावड़ा में शोभा यात्रा की इजाजत मांगी थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली है। अब टीएमसी बीजेपी पर पलटवार देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंदू विरोधी है सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है, कहा है कि ये दंगा भड़काना चाहते हैं और ये इनका मकसद है। तो अब देखना होगा, शोभा यात्रा की इजाजत तो यहां पर नहीं मिली है। बीजेपी ने हावड़ा में मांगी थी शोभा यात्रा की इजाजत रामनवमी से पहले। तो बीजेपी का ममता सरकार पर निशाना देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी ने शोभा यात्रा की इजाजत मांगी थी हावड़ा में, लेकिन ममता बनर्जी ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बता रही है और शोभा यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर ममता सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। और बीजेपी ने दरअसल, और इस वक्त तस्वीरें हम आपको जयपुर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। आरोपी टोनी को लेकर इस वक्त टीम जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित गोदारा का गुर्गा है आदित्य जैन उर्फ टोनी, जिसे लेकर इस वक्त टीम जो है पहुंच चुकी है। दुबई से इसे पकड़ा गया है, दुबई में ये फरारी काट रहा था। ये पूरी टीम है एजीटीएफ की टीम आदित्य जैन को लेकर के जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। हेलो विष्णु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, वो उनके कैमरे की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर शारजाह में पकड़ा गया टिब्बा कॉलर आदित्य जैन उर्फ टोनी और रंगदारी वसूलने के लिए टिब्बा कॉलिंग करवाता था आदित्य जैन। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। ये है वो आरोपी टोनी जिसे पकड़कर पुलिस लेकर आई है। गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित गोदारा लेकर के एजीटीएफ की टीम जयपुर एयरपोर्ट पहुंची और इसके बाद अब आदित्य को जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के पुलिस मुख्यालय रवाना हुआ जा रहा है। रवाना पुलिस मुख्यालय पहुंचेगी ये टीम, उसके बाद में कुचामन का है, जिसको आज दुबई से डिपोर्ट करके लाया गया। ये हमारे कई मामलों में वांटेड है, कोर्ट से भी इसके स्टैंडिंग अरेस्ट वारंट निकले हुए। अब बाकी जो इसके डिटेल है पीसी की जाएगी। अब जी गिरफ्तार की राह कैसे बनी? गिरफ्तारी की राह देखिए, लगातार हमारे एडीजी साहब है एमएन सर, उनके अंडर में टीम लगातार काम कर रही थी, जिसमें अलग अलग तरीके से इनपुट जुटाए गए, जिसके सारी डिटेल्स अभी आपको प्रेस उसमें वीसी में दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। ये है एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, जो उनके सुपरविजन में मॉनिटरिंग में इनको लाया गया है। यहाँ पर इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर हैं, तमाम जो टीम है वो यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी कर सकते हैं आपकी, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई? जी अभी लेके आए हैं, थोड़ी देर में इंट्रोगेशन करके फिर बताएंगे। सर इस केस से आई हो आप, ये सब कुछ तो सर अभी थोड़ी देर में पूछताछ के बाद हम बताएंगे। तो देखिए, एजीटीएफ की टीम अब कुल मिलाकर के यहाँ से रवाना हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय यहाँ जाया जाएगा। उसके बाद में एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा की अगुवाई में टीम को दुबई भेजा गया था। दुबई से टीम लौटी है और उसके बाद अब एजीटीएफ की टीम जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। हम दिखा रहे हैं खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर कि एजीटीएफ की टीम इस आदित्य जैन को लेकर के, टोनी को लेकर के पुलिस मुख्यालय के लिए रवाना हुई है। दुबई के शारजाह से इसको पकड़ा गया था। उसके बाद अब एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया था और किस तरीके से डिब्बा कॉलिंग के जरिए लोगों को, प्रदेश के बड़े कारोबारियों को थ्रेट कॉल किए जा रहे थे। ये तमाम जो जानकारी हैं वो जो एडीजी क्राइम देंगे। अभी तक फिलहाल एक बार फिर से काफिला जो यहाँ पर रुका हुआ है, एक भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आदित्य जैन को जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के अब पुलिस मुख्यालय जाया जाएगा। उसके बाद अभी जैसा कि एडिशनल एसपी बता रहे थे कि नागौर के कुचामन सिटी में वहां मुकदमे दर्ज है, तो ऐसे में
नागौर में ही आदित्य की पेशी यहाँ पर होगी। दिखाऊं कारों का किस तरीके से पुलिस का जो जाब्ता है, काफिला है, वो इसको भारी सुरक्षा के बीच में लेकर के रवाना हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे की तरफ, देखिए वापस से एक बार, ये पूरी एजीटीएफ की गाड़ियां हैं जो सुरक्षा के बीच में लेकर के यहाँ से रवाना हुई है। तमाम गाड़ियां भारी सुरक्षा, काफी कड़ी सुरक्षा के बीच में आदित्य जैन को लेकर के अब ले जाया जा रहा है जयपुर एयरपोर्ट से। जी बिल्कुल विष्णु, अब सीधे पुलिस मुख्यालय ले जाएगा क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी टोनी को वहां पर उस वक्त मौजूद रहेगा टोनी? क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए अब तक की जो अपडेट जानकारी वो ये है कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद वहां पर वहीं पर संभवतः मीडिया के सामने भी वहां पर बातचीत हो सकती है। उसके बाद में करीब दोपहर ठीक 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश हेमन इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता करने वाले। अब तक की बड़ी अपडेट ये कि टोनी के जयपुर पहुंचने के बाद, जयपुर एयरपोर्ट पे आने के बाद में दोपहर 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश हेमन प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता में वे जानकारी देंगे कि किस तरीके से टोनी को पकड़ा गया, क्या लीड पुलिस राजस्थान की एजीटीएफ टीम को मिली थी और किस लीड के आधार पर किस तरीके से पूरा जाल बिछाया गया और डिब्बा कॉलिंग में मैन भूमिका अदा करने वाले आदित्य को पकड़ा गया। तमाम तथ्यों की जानकारी, कंटेंट्स की जानकारी वो देंगे। उसके पहले जो एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा थे, वो अभी आप देख रहे थे कि वे मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दुबई से इसको पकड़ा गया है और कई तरह की लीड भी वहां मिली थी। तो पूरे मामले में जो अनुसंधान अधिकारी वो रविंद्र प्रताप सिंह पुलिस इंस्पेक्टर को बनाया गया है, वे भी मीडिया से भी बातचीत कर रहे थे। तो अब दोपहर 12 बजे का इंतजार करना होगा, जबकि एडीजी क्राइम दिनेश हेमन बताएंगे कि आखिरकार किन किन लीड्स के मिलने के बाद में आदित्य को पकड़ा गया और कितनी बड़ी कामयाबी एजीटीएफ की टीम के लिए ये है। जी बिल्कुल, और ये साफ नजर भी आ रहा था। हाव भाव देखिए जरा आदित्य उर्फ टोनी के, जो एक समय में अपने आप को खूब चर्चित नाम जिसने बनाया, आज वो सर झुकाए खड़ा है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़ी कामयाबी तो इसे हम यहीं पर कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा आरोपी जो मोस्ट वांटेड था। देखिए अब तक की जो सूत्र बता रहे हैं वो ये था कि आदित्य एक सामान्य सा लड़का था जो इसके खिलाफ फ्रॉड के जरूर केस यहाँ राजस्थान में दर्ज हुए हैं, धोखाधड़ी के केस। लेकिन जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात रोहित गोदारा, उसकी गैंग के गुर्गों से हुई, सदस्य हुई। इसके बाद में उसने कहीं ना कहीं रोहित गोदारा लॉरेंस के लिए काम करना शुरू कर दिया और बताया ये भी जा रहा है कि रोहित गोदारा के इशारे पर ही उसे भारत छोड़ करके विदेश बुला लिया गया। उसने राजस्थान छोड़ दिया। यहाँ जो मुकदमे दर्ज थे उनमें पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन क्राइम जगत में उसकी पहचान टोनी के रूप से हुई और कहीं ना कहीं दुबई में उसको ठिकाना उसको बनाया गया। वहीं रह करके उसने डिब्बा कॉलिंग की जो जरिया वो बना रोहित गोदारा के लिए, लॉरेंस बिश्नोई के लिए रंगदारी वसूल करने के लिए। और ये भी जानकारी सामने है कि इकलौता बेटा है जो टोनी, ऐसी अभी सूत्र बता रहे हैं, लेकिन पूरी जो उसकी जो कुंडली है वो बताएंगे एडीजी क्राइम दिनेश हेमन इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल विष्णु, और ये एक साफ जाहिर होता है यहाँ पर एजीटीएफ की तरफ से जो बड़ा प्लान तैयार किया, ये एक संदेश दे रहा है उन अपराधियों को भी जो इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पर भी नजर है और ये पूरी टीम जो है वो प्लानिंग के साथ काम कर रही है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले संजय सर्किल थाने में एसएचओ हरिओम सिंह, उनकी टीम ने इसी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़े हुए एक महिला, उसके अलावा राजेंद्र जोकर को और कई गुर्गों को पकड़ा था। उनसे भी जब पूछताछ हुई तो कई तरह की लीड, कई अहम जानकारियां जोकर के मार्फत, एक महिला जो हैंडलर थी उसके मार्फत मिली थी। तो कहीं ना कहीं वो जानकारी भी एसएचओ हरिओम सिंह की ओर से उच्च अधिकारियों को दी गई। कई लीड्स वहां पर मिली पूछताछ में। तो कई तमाम जगहों, तथ्यों पर, कई जगह बिंदुओं पर राजस्थान पुलिस की टीम काम कर रही थी, एजीटीएफ की टीम काम कर रही थी। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि आदित्य उर्फ टोनी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था एजीटीएफ की टीम के एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा के द्वारा। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद में ही सीबीआई और इंटरपोल की मदद से लगातार पीछा किया जा रहा था, लगातार ट्रैक किया जा रहा था इन मुलजिमों को, बदमाशों को, जो कि विदेशों में कहीं ना कहीं शरणगाह बना करके रह रहे थे, वहां से रंगदारी के लिए धमकी भरी कॉल कर रहे थे। लेकिन इस बीच जयपुर कमिश्नरेट में पदस्थापित इस पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को एक लीड मिलती है करीब 1.5 से 2 महीने पहले, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद तय होगा कि आदित्य दुबई में शारजाह में एक फ्लैट में रह रहा है, जिसके बाद मनीष शर्मा इंस्पेक्टर को और उसके अलावा रविंद्र प्रताप सिंह को दुबई भेजा गया। वहां पर इन्होंने निगरानी की, वॉच किया, करीब 10 से 12 दिन 15 दिन वहां पर रुके और उसके बाद एक साफ हो गया कि हाँ, वो जो इनपुट मिला था वो बिल्कुल सही सटीक था। आदित्य इस वक्त दुबई में ही, जिसके बाद में राजस्थान एजीटीएफ के अधिकारियों ने डीआईजी योगेश दादी, जिसके अलावा एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा ने सीबीआई के जरिए पत्राचार किया, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और आखिरकार इंटरपोल की मदद से, सीबीआई की मदद से
जानकारी यही मिल रही है कि जो आदित्य है उसको पकड़ा गया है जी। लेकिन क्या आपके बारे में इस बारे में जानकारी है कि कितने समय से ये दुबई में रह रहा था, कोई ऐसी खबर? देखिए अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब साल भर से ये दुबई में था। लेकिन और जो पुख्ता जानकारी क्या क्या है वो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन दोपहर 12 बजे राजस्थान पुलिस मुख्यालय की जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मीडिया के से जब वे कई जो तथ्य हैं वो साझा करेंगे उसमें साफ हो पाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यही बात सामने आ रही कि 1.5 साल से रोहित जो आदित्य था, टोनी था, वो यहाँ से फरार हो चुका था, भागा हुआ था और वो पिछले कुछ महीनों से दुबई में रह रहा था जी। लेकिन इस आदित्य जैन की गिरफ्तारी के बाद कितने और अहम सुराग जो हैं वो टीम के हाथ लग सकते हैं? मतलब ये आरोपी कितना फायदेमंद साबित हो सकता है आगे पुलिस के लिए? देखिए काफी फायदेमंद ही साबित होगा पुलिस की इंट्रोगेशन के लिए। उसकी वजह जो पुलिस के अधिकारी हमको बता रहे हैं वो ये कि डिब्बा कॉलिंग, यानी कि जब रोहित गोदारा किसी भी कारोबारी को रंगदारी वसूल करने के लिए डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहा था, उसका जरिया बनता था टोनी। तो टोनी के जरिए कितने कॉल किए गए कारोबारियों को धमकाने के लिए, साथ में ये बात जानकारी भी सामने है कि टोनी के जरिए ही जो हथियारों की सप्लाई थी, किसको कितने हथियार कहां पहुंचाना है टारगेट को धमकाने के लिए, कितना पैसा कहां किसको पहुंचाना है, क्योंकि जो गुर्गे नीचे की तरफ फायरिंग करने का काम करते थे या फिर और धमकाने का काम करते थे, उन सबको हथियार डिलीवरी करवाने में, उनको पैसा पहुंचाने में कई जगहों पर इसकी हिस्सेदारी थी, उसकी भागीदारी थी, ऐसा पुलिस के अधिकारी हमको बता रहे थे। और यही बात जो है अब दोपहर को जो 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन करेंगे जी। ठीक है, लेकिन अब ये लॉरेंस गैंग का गुर्गा यहाँ पे पकड़ा गया है और ये एक बड़ी कामयाबी भी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी, आपने बताया भी अभी इससे पहले भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, क्या टोनी से भी पूछताछ में कुछ ऐसा पता चल सकता है कि आगे और जिन पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया या फिर जो वांटेड आरोपी हो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद में सबसे पहले एजीटीएफ को गठन किया गया था, कमान सौंपी गई थी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को। उसके बाद में रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की जो प्रक्रिया है कि शुरुआत हुई, सबसे पहले कुंडलियां इकट्ठा की गई, सब बदमाशों के नाम इकट्ठा किए, कौन से ऐसे हार्डकोर बदमाश हैं जो कि रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई से या फिर किसी अन्य बड़ी गैंग से जुड़े हुए हैं, उनके नाम है जो कि राजस्थान से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं रंगदारी के लिए या फिर रहने में। उनके बाद उनका रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाए गए, सीबीआई की मदद ली गई, एक एक बदमाश को जो कि विदेशों में ठहरे हुए उनकी कुंडली खंगाली। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि वीरेंद्र चारण का नाम सामने आया, ये उसकी मुलाकात आदित्य से भी होने के बाद सामने आई, जो कि राजू ठेस हत्याकांड में कहें या फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर हत्याकांड में कहें, सभी जगहों पे इनके नाम थे और इनमें भूमिका भी कहीं ना कहीं इनकी साफ हो पा रही थी। और पिछले दिनों एजीटीएफ के सुपरविजन में जो कार्रवाई हुई थी अमरजीत बिश्नोई और उसकी पत्नी को जहां पर इटली से पकड़ा गया था, उनको भी डिटेन किया गया था, ये बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस के लिए थी। तो राजस्थान पुलिस की जो एजीटीएफ की जो टीम है लगातार ड्रग तस्करी, हथियार तस्करी, रंगदारी के लिए जो धमकी आने वाले जो कॉल्स हैं, तमाम जगहों पर एक बड़ी कुंडली नाम करके नामजद बदमाशों को पिन पॉइंट करके उनको ट्रैक करके गिरफ्तारी करने का काम कर रही है। उसको पूरा जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन जी। अब जी हाँ, आप बता रहे हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर में अभी कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है और क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस टोनी को लेकर यहां से रवाना किया जाएगा? आगे किस जेल में से शिफ्ट किया जाएगा? क्या ऐसे कयास हैं? देखिए बिल्कुल जो अब तक बताया गया वो ये कि दोपहर 12 बजे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके अलावा अभी एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा ने, जो कि आदित्य को लेकर के दुबई से लौटा है, उनका कहना था कि जो नागौर में कई मुकदमे दर्ज हैं, तो ऐसे में टोनी की जो कोर्ट में पेशी होगी वो नागौर में होगी, नागौर में उसको ले जाया जाएगा जयपुर से। लेकिन इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट से उसे पुलिस मुख्यालय ले जाया गया है, वहां पर उसके बाद ही उसे लेकर के अब एजीटीएफ की टीम नागौर में कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच रवाना होगी। तो नागौर में आज टोनी की पेशी होगी और उसे कम जो एजीटीएफ की टीम रिमांड पर लेगी ताकि गहनता से अनुसंधान हो सके जी। ठीक है, अगर टोनी के परिवार की बात करें, कुछ जानकारी है विष्णु आपके पास कि ये कहां से रहता है, परिवार कहां रहता है और किस तरीके की इसकी कार्यशैली आगे रही है और किस तरीके से राजस्थान में ये पला बढ़ा है? क्योंकि देखिए अब तक की जानकारी के मुताबिक नागौर का रहने वाला है आदित्य जैन नागौर का रहने वाला है। इसके जो पिता हैं वो कारोबारी हैं, किराने का काम उनका व्यवसाय है, वो व्यवसाय करते हैं, माता पिता की इकलौती संतान है, ऐसा भी जानकारी सामने आई। अब तक की जो प्रोफाइल सामने आई, लेकिन पहली बार इसका नाम
बड़े लेवल पे सामने आए, चूंकि अब तक की सीधे तौर पर इसका नाम आदित्य जैन का नाम सामने नहीं आया था। टोनी के रूप में जरूर इसकी पहचान हुई थी, यानी जो कई एफआईआर दर्ज हुई है रंगदारी की धमकियों को लेकर के या फिर किसी और अन्य मामलों में, तो टोनी का नाम सामने आता था। लेकिन अब जो है कई सारे खुलासे अब राजस्थान एजीटीएफ की टीम ने कर दिए हैं। जी ठीक है, अगर हम बात करें तो किस तरीके से इस आरोपी का नाम किन किन आरोपों में जुड़ा हुआ था, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, कई मुकदमे दर्ज मिलेंगे, लेकिन उन किन मुकदमों में आदित्य का नाम है ये भी तो खुलासा नहीं हुआ है, चूंकि उसके बारे में पूरी जानकारी एजीटी क्राइम ही देंगे। लेकिन अब तक ये बताया जा रहा है कि करीब कम से कम 50 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिनमें आदित्य और टोनी का नाम शामिल है, और या फिर ना सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाद अन्य राज्यों में जहां जहां पर रंगदारी के लिए कॉल किए गए लॉरेंस बिश्नोई या फिर रोहित गोदारा या फिर अन्य किसी की ओर से, तो वहां भी एक पूरी जुटाई जाएगी जानकारी कि आखिरकार राजस्थान के बाहर और ऐसे कौन से राज्य जहां पर टोनी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो यही कि ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा होना, हथियारों की डिलीवरी करना, कहने पर गैंगस्टर्स के इशारे के ऊपर टारगेट तय करना, टारगेट को धमकी दिलवाना, उनके नंबर हासिल करना, कारोबारियों के हासिल करके उनको पैसों के लिए धमकी दिलवाना, कई सारे जो आरोप हैं वो टोनी पर लगे हुए हैं और उसी की पड़ताल अब गहनता से पूछताछ होगी, जबकि उसे रिमांड पर लिया जाएगा। जी ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि बताया जाता था कि राजस्थान के जो भी अलग अलग कारोबारी हैं उनको रंगदारी के लिए धमकाते रहते थे, तो उन कारोबारियों में कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी, क्योंकि ये एक चेन को तोड़ने जैसा है आदित्य जैन की गिरफ्तारी होना। देखिए, राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद जैसा कि मैं बता रहा था कि एजीटीएफ का जो गठन था वो इसीलिए किया गया था कि एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स, जो गैंगस्टर की कमर को तोड़ पाए, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो कि गैंगवार एक समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लगातार यहाँ पे मर्डर हो रहे थे, तो ऐसे में गैंगवार को रोकना जरूरी था। चूंकि आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद में एक नई गैंग जो थी वो खड़ी हो गई थी और लगभग कई गैंग्स के ऊपर जो हुई थी वो सब लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, उसके अलावा जो अन्य बदमाश उनकी शरण में जा चुके थे। यहाँ पर रंगदारी का काम जो है वो वसूल हो गया था। आप देख रहे थे कि राजस्थान में कई जगहों पर, कई जिलों में बड़े बड़े कारोबारियों को थ्रेट कॉल आ रहे थे, 2 से 5 करोड़ की रंगदारियां उनसे वसूली जा रही थी। तो इन सबको देखते हुए एजीटीएफ ने काम करना शुरू किया, रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करना शुरू किए। पूरी जो कमान थी वो एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत को सौंपी गई, अलग अलग टीमें गठित किया गया। एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा को कमान सौंपी गई, उसके पहले जब डीआईजी राहुल प्रकाश थे वो इसको लीड कर रहे थे। तो अब जो है डीआईजी योगेश दादी जिस पूरे काम को देख रहे हैं, एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा को लाया गया, उसके पहले एडिशनल एसपी करण शर्मा थे, विद्या प्रकाश थे। एक बहुत मजबूत टीम राजस्थान की एजीटीएफ टीम को दी गई थी, उनका गठन किया गया, उनको संसाधन दिए गए और आखिरकार बिल्कुल विष्णु, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।